अपने देश की सेना के ऊपर एक बहुत ही भयंकर सर्जिकल स्ट्राइक की है। जय हिंद दोस्तों, सरकार वर्सेस सेना। हाँ जी दोस्तों, बड़ा आरोप, देश की सेना के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक। देश की सेना के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, भयंकर सर्जिकल स्ट्राइक, वो भी वर्तमान सरकार ने। सीधा आरोप लग रहा है। कल की एक हड़कंप मचाने वाली खबर दोस्तों। और कहां सर्जिकल स्ट्राइक की, जरा हम आपसे बात करते हैं। वर्तमान सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियां लाके सर्जिकल स्ट्राइक की, इक्वल एमएसपी को लाके सर्जिकल स्ट्राइक की, अग्निपथ स्कीम को लागू करके सेना को कमजोर करके उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की। सेना के अंदर मैन पावर को कम करके जवानों के ऊपर और उनकी छुट्टी पर सर्जिकल स्ट्राइक की, उनकी तंगी पर सर्जिकल स्ट्राइक की दोस्तों। अब मैन पावर के बाद आती है अब डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर लेकर के नया फरमान जारी किया है। पुराने नियम ध्वस्त कर दिए हैं कि नहीं, जवानों को डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, ना के बराबर मिलनी चाहिए। इनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक। 4,000 करोड़ रुपए बचाने के चक्कर में माननीय प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ का हेलीकॉप्टर लेके घूमते हैं, लेकिन इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पुलिस विभाग पे नहीं की, अरबों रुपए कमाते हैं, रेवेन्यू पे नहीं की, अरबों रुपए कमाते हैं, नेताओं की पेंशन पे नहीं की, अरबों खरबों रुपए लूट करके बैठे हुए। सरकार खरीद फरोख्त पे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, ब्लैक मनी पर स्ट्राइक नहीं की, सिर्फ इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की तो अपनी ही खुद सेना पर, उस सेना पर जिसके बलबूते पर, जिसके कंधे पर, जिस पर राजनीति कर करके वर्तमान सरकार आज दिल्ली पर काबिज है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, जय हिंद। मैं आपके सामने एक बहुत जबरदस्त वीडियो लेके आया हूं और यह वीडियो लगभग 15 से 20 मिनट आपको आज सुनना होगा, क्योंकि सीधा सीधा आज सेना के अंदर बहुत बड़ा विघटन हो गया। लेकिन अब ये लोग जागे, ये हैं सेना के अधिकारी और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मीडिया और देश को बता रहे हैं, रूबरू कर रहे हैं, देश के सैनिकों को बता रहे हैं कि देश के जवान, देश के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आज ये सरकार जवानों के कितने खिलाफ हो गई। यदि जवान को हाई एल्टीट्यूड में, पीस में कहीं भी इंजरी हो जाती है तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। उसके मापदंड इतने कड़े कर दिए हैं कि ना के बराबर हैं। और वहीं एक सिविलियंस, वहीं एक पुलिस वाला अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग चला जाए, एक आईएएस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाए तो उसको जुकाम हो जाएगा, तब भी आपको डिसेबिलिटी मिलेगी। लेकिन सेना का जवान अलग अलग परिस्थितियों में रहकर वो अपने शरीर को बचाए या देश को बचाए या आपको बचाए, लेकिन इतना ये सरकार, यानी ये सरकार पूरा पैसा दे रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन सैनिकों के लिए इसको कुछ नहीं। आपने वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों की बात की, एक बीच में उन्होंने दरार खड़ी कर दी, एमएसपी की बात उन्होंने कर दी, अग्निवीरों की बात कर दी कि सेना में जाकर कितनी खराब स्थिति इन्होंने कर दी, मेहमानबाजी उनकी हो गई। और ये सारे आरोप लगा रहे हैं, ये हैं कर्नल चौधरी साहब है, उनके साथ 3-4 सेना के कर्नल बैठे हैं। पहले ये कर्नल है, बाद में पीछे आपको झंडा दिखाई दे रहा होगा कांग्रेस पार्टी का, वहां से बोल रहे हैं और जिक्र कर रहे हैं कि जनरल सत्यवीर साहब ने भी आना था। और जितनी एक्स सर्विसमैन की ऑथराइज लीक्स हैं जो रक्षा मंत्री जी से मिलती हैं, डीएसडब्ल्यू सेक्रेटरी से मीटिंग होती है प्रोडिकली, उन्होंने सब ने बिल्कुल कहा है कि नहीं, अब सेना के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, अब हुई है। यानी पहले जब जवानों का जो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे जवानों को, तब नहीं हुई, लेकिन अब इन सबको लगाया। देखो, अपने हक के लिए सब एक हो जाते हैं। आज हमें भी इसका पुकार के कह रहे हैं कि अब देखिए डिसेबिलिटी पेंशन का पूरा पोथा लेके, जो कि अभी 21 सितंबर से लागू है, 30 निकला अभी 2 दिन पहले, और उसमें लिखा है कि 10 साल से नीचे आप इंजर्ड हो जाते हो तो आपको एक रिलीफ मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी। यानी आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे और आपको एक रिलीफ मिलेगी, जिसका उन्होंने जिक्र कर रहे हैं हाथ में उनको। अब दोस्तों बात करते हैं कि देश में जो लगातार बेनिफिट उठा रहे हैं, सैनिकों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करना क्यों जरूरी? क्या सरकार के पास अब बिल्कुल पैसा नहीं रहा है? क्या सरकार आलतू फालतू चीजों के ऊपर क्यों रोक नहीं लगा रही? सारी सेना के अंदर कटौती हो, तमाम मुद्दे, इस बार तो हद कर दी कि चुनाव से पहले उन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन पे भी प्रहार कर दिया। मतलब सेना के अंदर ही सारा वो चीज कर रही है कि पैसा किस तरह बचाया जाए, और बाकी आप दूसरे डिपार्टमेंट पे क्यों नजर नहीं है? ये बड़ा गंभीर सवाल है, सोचने वाली बात है। खुद के खर्च पे देखो, खुद की रैलियां हो रही सरकारी के पैसे पे, खुद के विज्ञापन देखो, लेकिन ये सेना को 4,000 करोड़ या 400 करोड़ या जवानों को कुछ देना हो तो वहां पर इतनी दिक्कतें आ रही। एमओडी में बहुत सारा पेच फंसा के रखा है, कुछ केस जाते हैं। आज आपको यह वीडियो जरूर देखना होगा और इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों। उन्होंने कहा है कि आज का जो सैनिक है कल का पूर्व सैनिक होगा, इतना ध्यान रखना। ये नहीं समझना कि ये पूर्व सैनिकों की लड़ाई है, आपकी भी लड़ाई है, आपके हक की भी लड़ाई है।
और इसका जवाब बोर्ड से देना पड़ेगा। बोर्ड से देंगे, बिल्कुल जबरदस्त देंगे, क्योंकि डिसेबिलिटी पेंशन में बदलाव और इतनी जल्दबाजी का बदलाव शायद ये सैनिकों को मजबूर कर देगा कि पहले वो शरीर बचाएं। यदि हमें डिसेबिलिटी हो जाती है तो हमें तो फौज निकाल के घर पहुंचा देगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। ये चीज सामने एक सेना के कर्नल हैं, बिल्कुल जानकार हैं, ज्ञानकार हैं, वो बता रहे हैं, बैठे हैं, और मामला राजनीतिक है, वो तो चलेगा, राजनीति तो हर एक मामले पे होती है, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देखें, छोटे छोटे अंश, और मैंने इसको थोड़ा सा समराइज किया कि आखिर क्यों। धन्यवाद दोस्तों। आज हम आपके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संजीदा विषय आपके सामने लेके आए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि एक नई पेंशन पॉलिसी आई है, तो इसलिए आज हम मोटे तौर पे अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करेंगे इस डिफेंस रिलेटेड इश्यूज को लेकर। तो आज मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं हमारे साथी संजीव सिंह जी, मीडिया डिपार्टमेंट से, हमारे साथी संदेश सिंगालकर जो वेटरन ऑर्गेनाइजेशन से हैं, नागपुर से आए हैं, हमारे साथ में पश्चिम प्रदेश में काम करने वाले कर्नल सुधीर कुमार, ये भी वेटरन ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखते हैं। इसके साथ साथ जैसा कि आप लोगों को इत्तला किया गया था कि हमारे साथ मेजर जनरल सतबीर सिंह, सेना मेडल, जो इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन इसके चेयरमैन हैं, उन्होंने हमारे साथ शिरकत करनी थी आज, लेकिन अचानक उनके गले में समस्या हो गई तो बोल नहीं पा रहे, तो इस वजह से वो नहीं आए। क्योंकि ये मैटर बहुत संजीदा है, पूरे देश के सैनिकों के सम्मान से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी ने एज ए प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी इसके ऊपर लीड लेते हुए संज्ञान लिया। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से फौजियों के साथ, देश के सैनिकों के साथ, देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ खड़ी है। और इसका संज्ञान लेते हुए हमने वेटरन ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, उनको लिखा कि आप अपना स्टैंड बताइए और साथ में हम आपका साथ देने के लिए और सभी वेटरन ऑर्गेनाइजेशन को साथ देने के लिए तैयार और इसकी लीड लेने के लिए तैयार है। तो ऐसे में समय कम था, वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ने अपना समर्थन हमें भेजा है, कहा है कि हमारी तरफ से आप बात रखिए, हम आपके साथ हैं। तो साथियों, हमारे बीच में मोदी सरकार ने अपने देश की सेना के ऊपर एक बहुत ही भयंकर सर्जिकल स्ट्राइक की है। बड़ा वक्तव्य है, लेकिन वाकई में यह सर्जिकल स्ट्राइक है। देश का सैनिक जो देश की सरहदों के ऊपर गर्मी में, आंधी में, तूफान में, ठंड में -40-50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर खड़ा रहता है, उसके मान और सम्मान को ठेस पहुंचाते हुए मोदी सरकार ने उनके ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक की है। जब हमारा सैनिक देश के लिए लड़ता हुआ कुर्बान हो जाता है, तो देश ने उसके मान और सम्मान को रखने के लिए एक डिसेबिलिटी पेंशन या एक्स ग्रेशिया रिलीफ का प्रोविजन रखा हुआ है। अब एक नई पॉलिसी आई है जिसका नाम है एंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशन एंड डिसेबिलिटी कॉम्पनसेशन अवार्ड्स टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल 2023, जिसका नोटिफिकेशन 21 सितंबर 2023 को जारी किया गया। इसके तहत सबसे पहली चीज मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये जो पॉलिसी है वो एक गलत पॉलिसी है, सेना के मान सम्मान से खिलवाड़ करने की पॉलिसी है, देश की सुरक्षा प्रणाली से खिलवाड़ करने की पॉलिसी है। इसके अलावा इस
पॉलिसी के अंदर जो पहला और दूसरा पहरा है, दूसरे पहरे में वो लिखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रोविजंस हैं पुराने जिनको उन्होंने संज्ञान में लिया है। अगर कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर कोई भी कार्रवाई या नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसको पार्लियामेंट के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास किया जाना चाहिए। हमारे डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशन एक्ट 1948 उसको बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद, और कोई भी आर्मी का एक्ट, इंस्ट्रक्शंस, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, स्पेशल आर्मी ऑर्डर्स कोई भी अगर जारी किए जाते हैं तो सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा के अंदर दोनों सदनों में वो पास किए जाते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से पास किए जाते हैं, उसके बाद ही वो रूल वाकई में लीगल रूल बनता है। इस पॉलिसी को जारी करने के लिए डिफेंस एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट DESW, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको जारी किया है। तो ये मेरे ख्याल से किस लेवल तक इसकी परमिशंस ली गई हैं, लेकिन एट द आउटसेट प्राइमा फेसी ये लगता है कि ये इलीगल और अनटेनेबल पॉलिसी है, और इसलिए देश के वेटरन ऑर्गेनाइजेशंस इस पॉलिसी का पुरजोर विरोध करती हैं और आउटसेट पे और इसका पूरी तरह से खंडन करती हैं और रिजेक्ट करती हैं। इसके खिलाफ हम लीगल एक्शन भी लेंगे। लीगली सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम इसका संज्ञान लेते हुए इसके ऊपर क्या लीगल पोजीशन बनती है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। साथियों, ये मोदी सरकार का झूठा राष्ट्रवाद है, देशभक्त है, देश की सेना के लिए प्यार है, जो उनको बार बार देश की सेना के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने की प्रेरणा देता है। तो ये झूठा राष्ट्रवाद है। देश के लोगों को बरगलाइए मत, बेवकूफ मत बनाइए कि आप देश की सेना के साथ खड़े हैं, देश के सैनिकों के साथ खड़े हैं, लेकिन आपके जो क्रियाकलाप हैं, जो आपके एक्शंस हैं, वो इसके विपरीत दिखाई देते हैं। पूरी तरह से विरोधाभास है जो वो देश के सामने कहते हैं और जो वो करते हैं। अगर वो देश की सेना के साथ खड़े रहते तो आज 1 रैंक 1 पेंशन हमें सैनिकों को पूरी तरह से मिल चुका होता। OROP 2 की जो विसंगतियां जिस तरह से उन्होंने डाली है, JCORs की पे और पेंशन को कम करने का काम किया है, वो भी हमारे ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक है। इसके अलावा नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, जिसकी बहुत पुरानी डिमांड थी, जिसको नहीं इन्होंने किया, वो भी हमारे ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक है। देश की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। EME, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, जिसका मैं एक सैनिक हूं, जो एक सुई से लेके और एयरक्राफ्ट तक हर चीज की मैनेजमेंट और मेंटेनेंस का काम करती है। हमारे बिना कोई भी फाइटिंग आर्म्स लड़ाई में नहीं जाता है, क्योंकि कहीं पे भी किसी जगह पे भी रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उन्होंने उसको सर्विसेज के बहुत सारे एलिमेंट्स को प्राइवेटाइज करने का काम किया है। देश की कैंटोनमेंट बोर्ड्स को खत्म करने का काम किया है। 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स को, जो 150 साल पुराने कैंटोनमेंट बोर्ड चल रहे थे, उनको खत्म किया गया है। इन्होंने देश के शॉर्ट सर्विस सैनिकों से जो 5 साल या 10 साल सर्विस करते थे, उनसे उनके बेनिफिट ले लिए। इसी तरह से जो सबसे बड़ा देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ प्रहार किया गया है, वो है अग्निपथ या अग्निवीर स्कीम।
1 रैंक 1 पेंशन हम मांगते हैं, वो उनके लिए नो रैंक और नो पेंशन। 18 साल में भर्ती, 19 साल में भर्ती, 22 साल और 23 साल के अंदर रिटायरमेंट, 10 लाख 11 लाख का एक्स ग्रेशिया अमाउंट। क्या वो जिंदगी चलाएगा? नहीं चलाएगा। क्या उनको मेडिकल बेनिफिट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अगर इस नौकरी के दौरान उनको डिसेबिलिटी हो जाती है तो क्या उस डिसेबिलिटी को इस पॉलिसी के अंदर कवर किया गया है? नहीं किया गया है। तो अग्निवीर को कैसे डिसेबिलिटी मिलेगी? अगर वो हताहत हो गए या वो शहीद हो गए तो उनको कुछ एक्स ग्रेशिया मिलेगा, लेकिन इस डिसेबिलिटी के अंदर उसके अंदर कोई भी उनका कोई प्रोविजन नहीं रखा गया है। जो सैनिक किसी वजह से सैन्य शक्ति के अंदर काम करने के लिए इनवैलिड हो जाते थे, हताहत होने की वजह से, घायल होने की वजह से, तो वो सेना के अंदर काम करने के लायक उनको नहीं माना जाता था, क्योंकि मेडिकल कंडीशंस ऐसी थी। तो उनको इनवैलिड आउट किया जाता है। पहले कोई भी सैनिक अगर 1 साल में इनवैलिड हो जाता था, सियाचिन में लड़ता लड़ता या हाई ऑल्टीट्यूड में या नॉर्थ ईस्ट में लड़ता हुआ, तो उसके लिए पेंशनरी बेनिफिट्स थे, लेकिन आज वो खत्म कर दिए गए हैं। उसके लिए कम से कम मिनिमम सर्विस कंडीशन लगा दी गई है 10 साल। इसका मतलब 10 साल से नीचे के सैनिक जो है उनको घायल होने का अधिकार नहीं है। क्या ऐसी स्थिति के अंदर हमारी सेना बिना बोझ के, बिना स्ट्रेस के काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो साथियों, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। अब डिसेबिलिटी पेंशन जो है हमारी, उसके 2 हिस्से हुआ करते थे। एक हिस्सा था सर्विस पेंशन और दूसरा होता था डिसेबिलिटी एलिमेंट। सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट। जो रेगुलर सर्विस करके शेप 1 पूरी तरह से सेहतमंद वापस आते हैं तो उनको सर्विस एलिमेंट मिलता है, और जो लोग डिसेबल हो जाते हैं किसी भी कारणवश इन द लाइन ऑफ ड्यूटी काम करते हुए, तो उनके लिए डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया गया था। तो ये डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट मिलकर सर्विस टोटल मिलाकर कंबाइंड तौर पे डिसेबिलिटी पेंशन बनाया जाता था। लेकिन आज इन्होंने इस पॉलिसी के जरिए डिसेबिलिटी एलिमेंट को खत्म कर दिया है, उसका नाम बदल दिया है। उसका नाम कर दिया है इम्पेयरमेंट रिलीफ। जैसे ही आप इसको इम्पेयरमेंट रिलीफ कहते हैं तो ये पेंशन ना रह के एक एक्स ग्रेशिया अमाउंट होगा जो मंथली दिया जाएगा, जो पूरी तरह से लीगली भी और सेना के काम काज के खिलाफ है, उनकी लाइन ऑफ ड्यूटी के खिलाफ है। इससे रिलेटेड एक और चीज आती है, वो है जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसके ऊपर इनकम टैक्स रिलीफ दिया जाता था। जो डिसेबल्ड सोल्जर हैं उनको डिसेबिलिटी के लिए सरकार ने इनकम टैक्स रूल्स के तहत उनकी पेंशन को पूरी तरह से मान और सम्मान देते हुए उनको इनकम टैक्स फ्री किया हुआ था। लेकिन जैसे ही नाम बदली हुआ, पेंशन से रिलीफ हुआ, तो ऑटोमेटिक इनकम टैक्स के प्रोविजन के तहत ये ऑटोमेटिक कैंसिलेशन ऑफ टैक्स बेनिफिट्स होगा। तो क्या मोदी जी देश के सैनिकों का एक दिया हुआ बेनिफिट, इनकम टैक्स रिलीफ का बेनिफिट